दो कोचिंगों का कंपटीशन की वजह से 18 से 12 की गई थी अचानक से, वरना 18,000 फीस वरना 18,000 थी वो। अच्छा, जो आपने मैथ्स पढ़ा ये अर्थमेटिक एडवांस को तैयार करने में टोटल कितना टाइम लग गया? तो मुझे लगा कि 8,000 ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं, 1500 रुपये में कोई इतने अच्छा पढ़ा रहा है। वो ऐसे होंगे कि वो आधे घंटे में आपका पूरा गणित का रिवीजन करवा देंगे। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? हम किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का अपना इंटरव्यू ले रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। तो मैं भाई से ही चाहूँगा कि उनका नाम, उनकी पोस्ट और उनकी रैंक के बारे में वो खुद आपको बताएं कि क्या इन्होंने अचीव किया है सीजीएल 2023 के थ्रू। और बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है और बहुत लंबी जर्नी भी है, और इनकी पूरी जर्नी क्या इनकी स्ट्रेटजी रही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा शॉर्ट शब्दों में। जी हेलो दोस्तों, वैसे मेरा नाम रवि कुमार है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 136 आई है। मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है और मैंने शुरुआत करी थी सीजीएल के लिए अपने 12th के बाद ही। मुझे ऑफिसर बनने का इतना शौक था कि मैं मुखर्जी अच्छा, 12th के बाद ही जीएसटी इंस्पेक्टर? पहले जब तक तो जीएसटी आया भी नहीं था इंडिया में। सर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं सोचा था, इंस्पेक्टर बनना? हाँ मतलब ऑफिसर सोचा था, वो ऑफिसर भी बनना ए है। ग्रुप या बी ग्रुप का। और मैं जस्ट 12th के बाद आया था, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो 12th के बाद जब आप आए तो आपकी एज कितनी थी? तो 17 साल का था मैं। 17 साल की उम्र में घर छोड़ के मुखर्जी नगर आ गए तैयारी करने? बिल्कुल बिल्कुल। अकेले? हाँ। एसएससी की तैयारी कैसे शुरू करी आपने? तो सर आए यहाँ पे गए मुखर्जी नगर में, तो मैंने देखा कि एसएससी के लिए 12,000 फीस थी। 12,000 की? तो एक सब्जेक्ट की कोचिंग थी कि पूरी कोचिंग नहीं, थी? पूरी कोचिंग थी, और 12,000 वो की भी दो कोचिंगों का कंपटीशन की वजह से 18 से 12 की गई थी अचानक से, वरना 18,000 फीस वरना 18,000 थी वो। और आज मात्र 3,000 रुपए में तुम पूरा एसएससी तैयार कर सकते हो ऑनलाइन, बिल्कुल घर बैठे बैठे, बिल्कुल सर। और ज़्यादा बेटर तरीके से। जब मैं आपको देखा था यूट्यूब में, तो मैंने सोचा कि ये टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कम से कम 10,000 रुपये कोचिंग होगी। तो 2019 में मुझे जब पता चला कि आपकी कोचिंग 1,599 रुपये है, तो मुझे लगा 1599 तो एकदम फ्री जैसा है ये ऑनलाइन। हाँ, क्योंकि सर यहाँ पे रहना हर महीने का 8-8 हज़ार तो ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं दिल्ली में रहने, बहुत बेसिक नीड पूरी करने में। तो मुझे लगा कि 8,000 ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं, 1,500 रुपये में कोई इतने अच्छा पढ़ा रहा है। तो मैंने तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लिया। मैथ्स का? मैथ्स का। मैथ्स आपका शुरू से अच्छा था? मैथ्स मेरा बचपन से अच्छा था। मैथ्स आपका अच्छा था, तो फिर जैसे हमने पढ़ाना शुरू किया अर्थमेटिक एडवांस नंबर सिस्टम, और उसमें मैं सारा ही सिलेबस पढ़ाता हूँ। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ एकदम जीरो लेवल से शुरू करके पहले कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर थ्योरी समझाएंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद शीट सॉल्व करवाएंगे। ऐसे करता हूँ मैं। तो ये अप्रोच आपको कैसी लगी ऑनलाइन में? बहुत अच्छी लगी सर, क्योंकि जब आप सर इंट्रोड्यूस करते हैं किसी नए चैप्टर को, तो सबसे पहले आप एकदम जीरो से करते हैं, एकदम जीरो से। मतलब कभी कभी तो लगता है कि क्यों यार, क्यों बता रहे हैं, तो उस बेसिक में भी आप कुछ नया बता देते हैं जो हम सच में 6th 7th 8th में जानना था। तो मुझे लगता है कि अच्छा ये है, तो वो और अच्छा लगने लगता है। तो लगता है कि अरे सीखना है सीखना है। तो आप जब बेसिक से खींचते खींचते थोड़ा थोड़ा टफ करते जाते हैं, तो आप बोलते भी हैं ना वो जहर आने वाला है अब, हाँ। जहर बटेगा अब। हाँ। तो आप लास्ट में जब मिसलेनियस करवाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन कराते हैं, आप वो कैट लेवल का भी करा देते थे, तो उसमें अच्छी बात ये होती है बड़े क्वेश्चंस करके कि आज तो मान लीजिए एसएससी में परिवर्तन हुआ है ये 30 सवाल वाला, जब 100 सवाल आते थे तो आपके स्टूडेंट ना मतलब होप नहीं खोते हैं, वो स्ट्रेंथ बनी रहती है कि मैं तो क्लास में किया हूँ, सर्कल के अंदर सर्कल काटा हूँ, बनाया हूँ। मैं बताऊंगा कि भाई अभी रेलवे में जॉब भी कर रहे हैं, तो आपका रेलवे में कब सिलेक्शन हुआ? रेलवे का सर 2019 की एनटीपीसी वाली जो वैकेंसी थी, हाँ, मार्च 2019 में जनरल इलेक्शन से पहले जो आई थी। और उसकी ज्वाइनिंग कब तक आई? ज्वाइनिंग अभी जनरल इलेक्शन आने वाला है, और अभी भी ज्वाइनिंग पैनल आ रहे हैं। इसका मतलब एक चुनाव से दूसरे चुनाव आ गया तब ज्वाइनिंग हुई हाँ, है? सर पूरा पंचवर्षीय योजना बनी है रेलवे में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो वैकेंसी आने वाली है इसकी ज्वाइनिंग फिर जो 2028 का जो इलेक्शन होगा उसमें जाके होगी? 2029 में। 2029 में ऐसे ही होने वाला है। एसएससी इस मामले में बढ़िया है कि हर साल वैकेंसी आएंगी, थोड़ी वैकेंसी आएंगी, बट वो कंफर्म एग्जाम होगा और कंफर्म ज्वाइनिंग भी होगी। अच्छा, जब पैटर्न चेंज हुआ था तो तैयारी तो पहले से ही कर रहे थे, तो लगा यार पहले वाला पैटर्न ही ठीक है? कि मेरे लिए पहले वाला बहुत बेटर था। मतलब मैं एक रात सोया नहीं कि पैटर्न कैसे चेंज हो गया। उसके बाद फिर मैं
मतलब थोड़ा सा होता नहीं कि अपने आप को सिंपथाइज खुद कर रहे थे, ये सोच के कि जिन लड़कों की मैथ या इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती उनके लिए तो न्याय हुआ है। जीएस का वेटेज पूरे तब 700 नंबर के सिलेक्शन में 50 नंबर था। उसके बाद अब 390 नंबर में 75 नंबर होना बहुत अच्छा है जीएस का वेटेज। उस वजह से मैं जीएस पढ़ना शुरू किया। सबसे ज़्यादा जीएस मेरी इंप्रूव हुई है। जैसे मेट्रो में जा रहा हूँ तो आजकल टेलीग्राम में वो जो क्विज आती है और वो गुब्बारे फूटते हैं और सही कर दो, तो उससे मेरी जीएस और इंग्लिश वोकैब बहुत तगड़ी हुई है। जॉब करते टाइम आते जाते में, घर के टाइम आते जाते में, ट्रेन में, बस में, जीएस और इंग्लिश, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन पेन कॉपी का मामला है नहीं, ऐसे किया हूँ। अच्छा, जो आपने मैथ्स पढ़ा, ये अर्थमेटिक एडवांस को तैयार करने में टोटल कितना टाइम लग गया, और आपने नोट्स बनाए थे साथ के साथ, और मतलब रिवीजन कैसे करते थे, 3 चीजें जाननी है। बच्चों का मेन इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि इतना बड़ा सिलेबस है, सवाल हर साल ना ऐड होते जा रहे हैं। जिस शीट में इस साल 100 सवाल हैं, मैं अगले बैच में वो पढ़ाऊंगा तो उसमें 125 सवाल होंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि 20-25 सवाल जो है नए आ जाएंगे। तो सिलेबस हर साल लेंदी होता जा रहा है, टाइप बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रिवीजन कैसे करें और कितना टाइम लगेगा एवरेज बच्चे को पूरी तैयारी करने में, और नोट्स कैसे बनाएं? मुझे लगता है कि कोई भी नया बच्चा जो है, नया बच्चा क्या करना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट का एक कोचिंग से अपने टीचर पे रिलाई करो। जरूरी नहीं कि आपका टीचर बहुत बहुत ही बड़ा हो या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, लेकिन पॉपुलैरिटी के पीछे कुछ तो अच्छी बात होती ही है। कोई ऐसे पॉपुलर नहीं होता है गगन सर जैसे। तो मतलब एक बार ना टीचर से आंख मूंद करके जो जो बता रहा है सब कुछ नोट कर डालना चाहिए। और मैंने आपके साथ यही किया था कि आप जैसे पढ़ाते थे तो एक कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट में 6-7 सवाल करा रहे हैं, तो उसी टाइम मैं इतना फैसला ले लेता था कि इनमें से 3 नोट करने हैं। हाँ, क्योंकि जो आप पहला बताएंगे कॉन्सेप्ट के बाद वो जो 2 लाइन में सवाल खत्म हो रहा है, वो 4 लाइन वाले सवाल में वो चीज़ तो आएगी। तो थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स बनाते टाइम ही शॉर्ट कर लिया था। उसके बाद क्या करता था, आपकी जब सीट डाउनलोड करता था, किसी किताब की जरूरत नहीं, क्वेश्चन की सीट आप इतनी ज़्यादा दे देते तो मैं कभी कोई सीट पूरी नहीं कर पाया। अच्छा, कभी नहीं कर पाया। तो क्या करता था ना, मैं जैसे फ्री टाइम में बैठा तो अपनी ही नोट्स सुंदर से लिखा था, पलटता था और वो कॉन्सेप्ट देखता था, वो क्वेश्चन देखता था, क्लियर। अभी जैसे मेंस देने गया था, अगर मैं 30-40 मिनट मेट्रो में जा रहा हूँ तो मैं पूरी मैथ रिवाइज कर लूंगा 40 मिनट में। ऐसे शॉर्ट नोट्स में ना बच्चा खुद ही बना सकता है, बस वो बाहर मार्केट में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट से ही कहता हूँ कि क्लास नोट्स आप ले लो, कितना भी खरीद लो, लेकिन जो आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, वो धीरे धीरे वो उसमें से फिल्टर भी होता जाएगा, और जो आखिर में आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो ऐसे होंगे कि वो आधे घंटे में आपका पूरा गणित का रिवीजन करवा देंगे। तो नोट्स बच्चे को खुद ही तैयार करने चाहिए। यस सर। अच्छा, तो उसके बाद आपने सीजल का पेपर दिया, सीएचएसएल का भी पेपर दिया आपने? सीएचएसएल का हमेशा दिया था। कभी एमटीएस नहीं फिल करता था। साल 2021 आया तो मुझे लगा कि एक नौकरी होनी चाहिए, अब मैं पेपर सारे दूंगा। मतलब ग्रुप डी लेवल का कभी नहीं दिया, एमटीएस भी अपना ग्रुप सी है। हाँ, मुझे पहले लगता था ग्रुप डी है, जब ग्रुप सी पता चला तो मैंने एमटीएस फिल किया। तो 2021 का जब एमटीएस देने गया तो मैथ में 25 में 25 सही हुए, मैथ सही थी तो रीजनिंग भी 25 में 25, इंग्लिश भी 25। मैथ्स में स्कोर अच्छा है उसका, रीजनिंग में स्कोर अपने आप अच्छा है। बिल्कुल, तो फिर इंग्लिश में भी 25, तीनों सब्जेक्ट में पूरे 25 सही हुए। और जीएस में मेरे कभी भी 7-8 से ज़्यादा सही नहीं होते, तो उसमें 16 सही हो गए। तो एमटीएस में भी सिलेक्शन हो गया। सीएचएसएल दिया 2021 वाला, मतलब मेरी तैयारी अपने पीक पे आ चुकी थी, तो वो भी सिलेक्शन हो गया। एमटीएस और सीएचएसएल एक ही साल में। और उधर जो 2019 से चल रहा था रेलवे का, वो भी सिलेक्शन हो गया। 2023 में रिजल्ट आया फाइनल, लेकिन तीन नौकरी हो चुकी थी आपके पास। हाँ, रेलवे में नौकरी मिली 1900 ग्रेड पे की, एनटीपीसी की क्लर्क, जूनियर क्लर्क। तो उसके कुछ ही दिन बाद एमटीएस को जो करवा के आया था उसका रिजल्ट आ गया था। तो उसके कुछ दिन बाद जब मैं रेलवे करवा के आया तो मुझे लगा कि रेलवे तो मुझे चंडीगढ़ जोन है तो मुझे उधर भेज सकता है, पंजाब हिमाचल की तरफ भेज सकता है। तो मैंने सीएचएसएल का दिल्ली की खातिर 1900 ग्रेड पे ही, उधर भी 1900 इधर भी 1900, सीएचएसएल में डीवी करवाया। अच्छा, कि मुझे दिल्ली में रहना है। फिर सीएचएसएल में नौकरी लगी, लेकिन ओबीसी से हूँ, नंबर थोड़े ज़्यादा थे, यूआर में घुसा दिया। अच्छा, यूआर में घुसने की वजह से मुझे केरल मिल गया। तो जब वो केरल आई तो फिर मैं सीजीएल का भी डीवी करवा के आया। तो सीजीएल 2022 का डीवी नहीं करवाना पड़ा, वो पोस्ट प्रेफरेंस भरना था। तो मैंने सोचा पोस्टल असिस्टेंट तो नहीं भरूंगा क्योंकि वो मुझे मिल चुकी है। फिर लगा अभी रेलवे की ज्वाइनिंग नहीं मिली, सीएचएसएल केरल में है, रेलवे का जोन बहुत दूर तक है, एमटीएस छोटी हो गई, नागपुर मिली थी, करना नहीं था। तो फिर मैंने सीजीएल में भी पीए भी भर दिया।
अच्छा। जो डबल एओ भी दिया था सीजीएल में। हाँ। डबल एओ में 1.8 मार्क्स से 4800 ग्रेड पे की नहीं मिली। हाँ। 1.8 मार्क्स से 427 पॉइंट समथिंग थे और 429 कट ऑफ थी। डबल एओ में इतना श्योर था क्योंकि दूसरा वाला पेपर डबल एओ का अच्छा हुआ था, लेकिन पहला पेपर गड़बड़ हो गया था पिछले साल। तो मुझे लगा कि पहले वाले से हो सकता है कुछ ना मिले, लेकिन डबल एओ से सीधा 4800 ग्रेड पे उसको पहले रखा और फिर सारी पोस्टें भर दी। लास्ट में मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला और वो भी 2400 ग्रेड पे की थी, लेकिन फिर वही चीज़ हुई कि मेरे नंबर ज़्यादा थे। ओबीसी से यूआर में गया, यूआर से फिर यूआर में जाते ही महाराष्ट्र मिल गया। हाँ। तो 2400 ग्रेड पे की 2 नौकरियां नहीं गया, 1900 ग्रेड पे की रेलवे आई, कर लिया। और मुझे इतना यकीन था कि मेरे मॉक टेस्ट इतने अच्छे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट में 330, 320, 325 नंबर आ रहे थे। कभी शायद गड़बड़ हो जाए तो 300 हो जाए, एक बार तो 342 भी हो गया। तो मतलब जो एवरेज था वो मेरा 320 प्लस था। हाँ, और रियल एग्जाम वाले दिन 336 आ गए। 336 नंबर। हाँ। और ऑल इंडिया 136 रैंक। ऑल इंडिया 136 रैंक। 6 मेरा लकी नंबर है, 336, 136। बहुत बढ़िया भाई। एक बात बता दूं कि इनका इंग्लिश में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 45 में से 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन सही हैं, सही है। जबकि हमारे बच्चे 45 में से 34 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाते हैं, आपके 43 सही हैं। कैसे इतना ज़्यादा इंग्लिश में इतनी एक्यूरेसी के साथ? आपका अटेम्प्ट तो 45 में से 45 रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? 43 सही है। बिल्कुल। क्या कौन सी स्ट्रेटजी थी इंग्लिश पढ़ने की? क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान इंग्लिश में कि फाइनल अच्छी रैंक इंग्लिश के दम पे बनेगी। यस सर। जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी उसकी रैंक बढ़िया होगी। मैथ्स का एक अच्छी चीज़ है, मैथ्स टफ ज़रूर है, लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट याद कर लें, फॉर्मूले याद कर लें तो हो सकता है। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कोई भी हो लॉन्ग टर्म में अच्छी सीखी जा सकती है। एक तो ये कारण रहा है कि मैं लंबे समय तक रहा हूँ इस फील्ड में इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, और दूसरी चीज़ मैंने एक आदत डाली कि मैं जितना भी न्यूज़ सोर्स वगैरह, मेरे इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया अच्छा खासा यूज करता हूँ, सबको हिंदी वालों को हटा दिया। अच्छा। सिर्फ इंग्लिश रखा। तो वो जो कोई 3 लाइन की न्यूज़ पढ़ा और लगा कि एक तो उनका जो लिखने का तरीका है, न्यूज़ वाले तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट लिखते हैं और इतना अच्छा ग्रामर भी नहीं होता, न्यूज़ लिखने का तरीका अलग है। तो वो देखा कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि ये वर्ड का यार क्या होगा। तो मैं एक हिंखोज नाम की डिक्शनरी रखता था, वो ऑफलाइन भी काम करती थी। अच्छा। तो तुरंत उधर वर्ड डाल के चेक कर लेता था अगर इंटरनेट में नहीं हो तो। और इंग्लिश के लिए जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था, मेरा मॉक टेस्ट तो 1 घंटे में प्री का ख़त्म हो गया, लेकिन मैं एनालिसिस भी 1 घंटे करता था हर मॉक टेस्ट की। हर मॉक टेस्ट की। मैं यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट जितना देना जरूरी है ना, उसकी एनालिसिस भी उतनी जरूरी है। बिल्कुल। इतने लंबे टाइम तक आपने तैयारी की तो फैमिली सपोर्ट करती रही कि तुम पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है? कभी उन्होंने बोल दिया कि यार आप हटाओ, काम कर लो कुछ? फैमिली मेरी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता था, वो ये जानते थे कि इसने थोड़ी कम एफर्ट डाला है। अच्छा। हाँ, वो ये देखते थे कि मैं सबसे अच्छी चीज़, जैसे मैं शहर में ज़रूर रहता था, जब रियल ब्रदर्स के साथ रहोगे तो वो ये तो देख ही रहे हैं कि रहता मेरे ही सामने है, कोई गलत आदत नहीं है, कुछ नहीं है। और बराबर घर वालों से, जो लड़कों के ऊपर से फैमिली वाले होप होते हैं, फैमिली की कोई कमी नहीं है। लड़के भी बहुत, सब स्टूडेंट अच्छे ही नहीं होते हैं, फैमिली भी कब तक खिलाएगी। तो मतलब फैमिली वालों को लगता था कि रहता मेरे ही सामने है आंखों के, पढ़ता भी है, कुछ कुछ नंबर से स्किप कर रहा है। 2019 में मेरा 30 नंबर से नहीं हुआ। 2020 में मेरे 9 नंबर से नहीं हुए। तो जब 9 नंबर से स्लिप किया तो 2021 में सिलेक्शन कंफर्म ही था। लेकिन एग्जाम जिस दिन 11 अप्रैल को मेरा वो था, प्री था, और 10 अप्रैल की रात को भैया का हाथ टूट गया, स्कूटी से स्लिप कर गए। ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, बच्चों को लगता है ना मेरे साथ ही गलत हुआ, भगवान जानबूझ के मेरे साथ ही गलत करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ बढ़िया चीज़ सोच रखी हो, जैसे भाई को एक ही बार में 2023 में ड्रीम पोस्ट मिल गई, बात खत्म। तो आपको ना सोचना नहीं है, कभी भी निगेटिव नहीं लेना कि मेरे साथ जानबूझ के भगवान ने कुछ गलत किया है। जानबूझ के भगवान कभी गलत नहीं करते, आपके लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर रखी है नेक्स्ट टाइम पे, ये सोच के आपको तैयारी करते रहनी है। बिल्कुल सर, मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं 2022 वाले साल में पढ़ना शुरू किया अच्छे से, तो उसी टाइम के जो एग्जाम्स हुए थे उनमें सब में नौकरी लगी। ये मेरी 5वीं गवर्नमेंट जॉब है। और मुझे कोई इसलिए गाली ना दे कि मैं 5 गवर्नमेंट जॉब लिया हूँ। हर जॉब, अगली जॉब आई है तो उससे हायर ग्रेड पे की रही है। मैंने पोस्ट नहीं बर्बाद की है। नहीं, ये बहुत सही बात है। जो नए बच्चे तैयारी की फील्ड में आ रहे हैं एसएससी के, जो हिंदी मीडियम से है, जिसका मैथ्स भी ठीक ठाक नहीं है, जो जीएस भी याद करने से कतराता है, उसको याद होती नहीं है, कैसे तैयारी करें? सबसे पहले तो किसी को भी आके ये देखना चाहिए कि एसएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है।
सबसे पहले तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए। एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट बहुत करता है। हाँ एसएससी से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस तो मॉक टेस्ट वाले बनाते हैं। हाँ, तो हम ये खुद सब बनाते कुछ हैं। पॉजिटिव बातें हैं। मैंने गगन सर की एक बुक पढ़ी थी, उससे किया था वो 7-8 सालों का, मतलब 1500 क्वेश्चन थे। हाँ। आपने उसमें सॉल्यूशन भी दे रखे थे। तो वो 2017 से शुरू हुआ था। जैसे 2017 में जो पेपर कैंसिल हुए थे उनके भी क्वेश्चंस थे उसमें। तो कोई भी एक बुक लीजिए प्रीवियस ईयर की, पहले अपनी हैसियत देखिए कि हम कर क्या पाते हैं, उस हिसाब से आप टीचर डिसाइड करिए। आप कोई भी टीचर यूट्यूब पे देखिए, 3-4-5 टीचर देख के ये देखिए कि आपको किससे बेहतर समझ में आता है। और सभी टीचर 1000, 1500, 1700 में कोचिंग मिल जाती है। जो टीचर का 3-4 लेक्चर यूट्यूब से समझ में आए, मुझे गगन सर समझ में आए थे, तो बहुत ज़्यादा समझ में आए थे। जब से इनको जाना 2019 में, मैंने किसी टीचर का इसलिए देखा है, जैसे मैं थोड़े बहुत रेमो सर के वीडियो देखा। हाँ। तो वो क्या होता है कि जैसे शॉर्ट देख लिया या फिर 7-8 मिनट में कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो ये सब लेटे लेटे देखने वाली चीज़ें हैं। तो जैसे बैठ के हमारी वीडियो पढ़ी है। हाँ हाँ, बैठ के आपकी पढ़ी है, पूरा नोट्स बना के जो प्रॉपर तरीके से चलता है। हाँ। मैंने जो अपनी मैथ की तैयारी में 80% से ज़्यादा चीज़ें पढ़ी, सब गगन सर से पढ़ी हैं। और अर्थमेटिक का मैं कहूँगा गगन सर से भी कम पढ़ा है, मैं किसी टीचर से पढ़ा ही नहीं हूँ। अर्थमेटिक मेरी अच्छी थी पहले से। हाँ, अगर एडवांस में शायद ही मतलब आपसे नहीं पढ़ता तो मैं शायद इतना होप खो जाता कि मैं एसएससी छोड़ देता। अगर मतलब मुझे एडवांस समझ ही नहीं आ जब रही तक थी। हमें तुम एसएससी की होप नहीं खोगे। किसी को एडवांस मैथ सीखना, एडवांस मैथ से डर लगता है, थोड़ा समय जरूर लूंगा, लेकिन कोई बच्चा कितना भी बेकार क्यों ना हो, उसने कभी जीवन में एडवांस मैथ पढ़ी ना हो, मैं हर बच्चे को एडवांस मैथ सिखाने की काबिलियत रखता हूँ। हर बच्चे को सिखा दूंगा। Yes, मैं sir. थोड़ा समय ज़्यादा लूंगा। बच्चे के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए सीखने का। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें पेशेंस ही नहीं है सीखने का, बहुत जल्दी सर सीखना। मुझे आपने ये जो मेरी स्टोरी शेयर की और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज आ रहे हैं, भैया 6 महीने में तैयारी कैसे की जाए। जिस भैया से पूछ रहे हो उससे पूछो ना कितने साल से है वो। मैं कहता हूँ कि कितनी उम्र है, सबसे पहले मैं एज पूछता हूँ। मैं कहता हूँ क्यों, मतलब आप 22 की उम्र में अगर 23 की उम्र में ले रहे हैं कोई 4600 ग्रेड पे की अच्छी जॉब अपने सही लोकेशन पे, और आप 19 साल की उम्र पे क्लर्क बन जा रहे हैं, केरल चले जा रहे हैं, उससे बेटर है 3 साल बाद पाओ। 19 साल घर वालों को खाया, 3 साल और खा लो बैठ के। सीधे अच्छी नौकरी की इत्मीनान से तैयारी करो। क्योंकि एक बार जैसे क्लर्क लेवल मिल गई, हम मिडिल क्लास लोग, हम लोअर मिडिल क्लास लोग नहीं छोड़ पाते जॉब। एक बार जॉब लगी तो उसको नहीं छोड़ना छोड़ मुश्किल पाते। है। जो गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ देगा। वो सोचता है कि 3 साल बाद मेरा प्रमोशन है। तुम 10 साल बाद भी जहाँ नहीं पहुंच पाओगे प्रमोशन से, वो 4600 ग्रेड पे तुम डायरेक्ट ले सकते हो। बहुत अच्छा लगा भी बातचीत कर कर। आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनका भी जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का सपना है, पर्सनैलिटी कम से कम भाई के जैसी होनी चाहिए। उसकी नहीं है तो बनाओ धीरे धीरे करके।